दोस्तों, नीट यूजी 2025 यानी कि नीट यूजी 2025 का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोग अपना फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों का कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ताकि मैं उसका आंसर दूंगा आप लोगों को। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को किसी प्रकार का अपडेट दूं तो आप लोगों के पास ज़रूर पहुंच सके। उसके बाद आगे बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को करना यह है कि आप लोगों को गूगल ओपन करना है, उसमें लिखना है नीट यूजी 2025। उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा आपसे उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोग जो आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा नेशनल एलिजिबिलिटी कॉम इंट्रांस टेस्ट, आप लोग यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे में स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को और नीचे आना है। आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आप लोगों के सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा फिर से आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप लोग का डाउनलोड ब्राउचर का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सारा उसमें एक प्रोसेस के तौर पे पीडीएफ में बनाया गया है। उसके बाद आप लोग को नीचे करते आना है, जहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि किस कैटेगरी के लिए कितना फ़ी रखा गया है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद नीचे में आना है, आप लोगों को ये सारा इंस्ट्रक्शन आप लोग को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन दिया गया चेक बॉक्स ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक जैसे ही कीजिएगा उसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसेस पर इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाइएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है और माताजी का नाम क्या है। उसके बाद आप लोगों का और नीचे कीजिएगा तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका लिंग यानी कि आपका जेंडर क्या है वो भी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद और नीचे करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर दिया गया है कि आपका नाम फिर से लिखना है, यानी कि कंफर्म करना है कि आपका नाम क्या है। ऊपर में जो लिखे हैं वो भी नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर से आपका पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा और उसके बाद फिर से माता जी का नाम भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ फिर से लिखना पड़ेगा, यानी कि जो भी डिटेल्स आपने पहले दिया है उसके बाद आपको फिर से दोहरा देना पड़ेगा, ताकि एक कंफर्मेशन के तौर पर मांगा जा रहा है। उसके बाद आप लोग को नीचे करना है, जहाँ पे आप लोगों का एड्रेस मांगा जा रहा है। आप जहाँ से ही बिलोंग करते हैं वहाँ का एड्रेस लिखिएगा। उसके बाद आप किस देश से बिलोंग करते हैं वो भी लिखिएगा। आप राज्य से लिखिएगा, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, किस राज्य से, वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। राज्य के बाद आप लोग को डिस्ट्रिक्ट लिखना है, जो कि यहाँ पर लिखना है। फिर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट का ये पिन कोड क्या है वो आप लोग को लिखना है। ये लिखने के बाद आप लोगों को नीचे आना है, जहाँ पे आप लोगों का ईमेल आईडी मांग रहा है, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पर आप लोगों को ईमेल आईडी लिखना है, जहाँ पे आप लोगों को मांगा जा रहा है यहाँ पे ईमेल आईडी देना होगा। उसके बाद आप लोगों को फिर से ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा, कॉन्फर्मेशन ईमेल आईडी। फिर से वही ईमेल आईडी जो लिखिएगा जो आपने ऊपर लिखा होगा, ऊपर जो लिखा है वो भी नीचे में लिखना पड़ेगा। फिर से नीचे में आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों का क्या मोबाइल नंबर है, जो आप लोगों को यहाँ पर देना होगा। जो मोबाइल नंबर यहाँ आप दीजिएगा उसके लिए फिर से आप लोग को यहाँ पर पूछा जा रहा है कन्फर्म मोबाइल नंबर। आप लोगों को कन्फर्म करने के लिए नीचे भी वही मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद और नीचे में ये बोला जा रहा है कि आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर है और अल्टरनेट, तो वो आप दे सकते हैं, चाहे ना भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शनल, ये जो आप लोग दिख रहा होगा ऑप्शनल लिखा हुआ है उसमें। और ऊपर में दिया गया है कि आप जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जो भी मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी दे रहे हैं सही सही दीजिएगा, क्योंकि उसी पे है एक ओटीपी जाएगा। बार बार ओटीपी, जितने भी सारे ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही ओटीपी जाएगा, तो आप लोग सही से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिएगा। ये सब देने के बाद आप लोगों को नीचे में आना है, जहाँ पे आप लोगों को फिर से वही एड्रेस की बात करें तो ऊपर में जो भी आपने एड्रेस फिल किया होगा आप लोग को यहाँ पे चेक बॉक्स मिला होगा। अगर आपका सेम एड्रेस है तो इस पर चेक कीजिएगा। चेक करने के बाद आपका ये सारा ऑप्शन जो है सो फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद आप लोग को सिंपली नीचे आना है, जहाँ पे आप लोग को पासवर्ड बनाना है। ये आप लोग को लिखा होगा चूज पासवर्ड, जहाँ के आप लोग को यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। अब पासवर्ड कैसे बनाना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे पासवर्ड बनाइएगा। जैसे कि अगर मान लें आपका नाम है विजय, विजय आपका नाम है,
तो पासवर्ड आपको बनाना है कि सबसे पहले आप लोगों को सबसे बड़ा अक्षर लिख देना है बी, उसका बाद छोटा में लिख देना है IJAY, उसके बाद आप लोग लगा दीजिएगा @1 2 3 4 ऐसे लिख दीजिएगा, या आप 1 2 3 4 की जगह पर आप कुछ और भी डिजिट लिख सकते हैं। तो ये आपका पासवर्ड हो जाएगा। ऐसे ही पासवर्ड आपका जो भी नाम होगा वैसे बना सकते हैं। तो आपको पासवर्ड यहाँ पर लिखना है, फिर से वही पासवर्ड का आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। और ये आपको लिख रहा होगा कि सिक्योरिटी क्वेश्चन में जो भी यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कीजिएगा, जो भी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा उसमें आप लोग को वो क्वेश्चन को इसमें सेलेक्ट कीजिएगा, और जो क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिएगा उसका एक मतलब अपने तौर से कि आप यहाँ पे एक आंसर दे दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर चूज करते हैं कि बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आप लोग को ये कैप्चा कोड जो दिख रहा होगा लिखा हुआ 20 भी, उसमें आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद ये कैप्चा कोड जैसे ही आप लोग लिखिएगा, आप लोगों के सामने सबमिट वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे उस पर क्लिक कीजिएगा। मैं इस सारा ऑप्शन लिखने के बाद ये जितने भी सारे कॉलम था उसको भरने के बाद आप लोग को दिखाया था हूँ सबमिट करके। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा, आप लोगों के सामने क्लोज वाला ऑप्शन आएगा, उस पर आप लोग को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग ने जितने भी सारे ऑप्शन फिल किया है, और वो आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। आपका नाम होगा, पिताजी का नाम होगा, माताजी का नाम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जो भी आपने पिछले फॉर्म फिल किया है वो सारा आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप लोग करना आप लोग को ये है कि आप लोगों का अगर नाम सही है तो नाम में पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस, आप अगर लिंक ये सारा कुछ सही है तो आप लोग ये सारा बॉक्स में क्लिक करके चेक करके ऐसे आप लोग को दिख रहा होगा ग्रीन में। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे आई एग्री वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप लोग का सारा कुछ सही है तो आप लोग सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप कुछ गलत है तो आप लोग ये आप लोग ऑप्शन पर एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग उस जाकर उसको सही कर सकते हैं। अगर सही है तो आप लोग सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने दो ऑप्शन पूछेगा कि अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो नो कीजिए। अगर करना चाहते हैं तो यस कीजिए, तो मैं यस पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आप लोगों के मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जो कि आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। OTP यहाँ पे फिल करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। तो मैं OTP फिल करके सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही सबमिट कीजिएगा, आप लोगों के सामने आपका यहाँ पे नाम दिखेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, यानी कि आपका समझिए दोनों तरफ से आपका ये फॉर्म फिलअप हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे दिखेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो सो आप कंप्लीट हो गया, आपका अभी फी नहीं हुआ और एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऊपर में कीजिएगा तो आप लोग को यहाँ पे साइड में दिखेगा कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया और ईमेल आईडी का वेरीफाई अभी नहीं दिखा गया है, तो आप लोग ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के लिए सिंपली आप लोग को इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपका ईमेल आईडी यहाँ पर दिखेगा, जो भी आपने ईमेल आईडी अभी दिया है। उसके बाद नीचे में जो कैप्चा दिख रहा है उसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये कैप्चा क्लिक करने के बाद आप लोग को सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, और जो भी OTP आएगा उसको आप लोग यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। आपका ये ईमेल आईडी भी जो है वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चीज़ वेरीफाई हो गया है। उसके बाद आप लोगों को करना है कि थोड़ा सा नीचे में स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप लोग का ये एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, एप्लीकेशन नंबर के नीचे लिखा होगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर क्लिक कीजिएगा। यानी कि आप लोग का अभी फॉर्म जो है सो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि अगर आपका जो भी डिटेल्स फिल हो गया है उसमें ग्रीन दिखेगा, कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट, और जिसमें नहीं कंप्लीट होगा वो रेड तरह से लिखा होगा इनकम्प्लीट। तो आपको नीचे करना है। नीचे करने के बाद आप लोग को दिख रहा होगा रजिस्टर्ड पर्सनल डिटेल्स, उस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने जो भी इंफॉर्मेशन पूछेगा आप लोग को यहाँ पर देना है, जो कि आप लोगों को कुछ डिटेल्स आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ पहले से मिलेगा, तो नीचे करना है। जो आप लोग को नहीं मिलेगा आप लोग को वहाँ पर आप लोग को वही लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप लोग को पूछ रहा है कि उम्मीदवार के अनुसार पात्रता की स्थिति, यानी कि आप किस स्थिति में इसको फिल कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। स्टेट पूछ रहा है आपसे कि कहाँ से आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद और नीचे आइएगा तो आपका कैटेगरी पूछेगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर जनरल से कर रहे हैं तो जनरल लिखना पड़ेगा। फिर से आपको पुष्टि करना है कि आपका जनरल से है, यानी कि जिस भी कैटेगरी से आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको
उसमें दोनों में कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म करने के बाद आप लोग को नीचे आना है। ये पूछ रहा है कि अगर आप PWG से यानी कि PW यानी कि आप विकलांग है तो इसमें इस वाले ऑप्शन में आपको यस नो का जवाब देना है। अगर विकलांग है तो यस करना है। आप कितने % विकलांग है ये सभी आपको सर्टिफिकेट पर लिखा होना चाहिए। अगर नो है तो नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप कोई एक बीमारी होता है मधुमेह से तो वो आप लोग से है कि नहीं है। अगर नहीं है तो नो करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग को पूछ रहा है कि आप निवास की जगह पे यानी कि प्लेस ऑफ रेसिडेंसी इस पर भी आप लोग रूलर कीजिएगा यानी कि हम लोग ये निवासी है हमेशा यहीं का। उसके बाद आप लोग से पूछा जा रहा है कि आपके परिवार का इनकम क्या है। तो आपका परिवार का इनकम जितना भी होगा आप वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। 1 से 2 लाख के अंदर में जो भी होगा वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग पूछ रहा है कि कंट्री ऑफ रेसिडेंसी आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आप लोग को यहाँ पे लिखना है। अगर आप इंडिया से करते हैं तो आपको इंडिया पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोग पूछ रहा है कि क्या आप नीट UG 2025 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है। उसमें जो भी ऑप्शन होगा उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ये जो नीट का फॉर्म भर रहे हैं और ये किस मूड से आपने तैयारी किया है यानी कि इसका पूछ रहा है कि आपने ऑनलाइन किया है या कहीं से कोई कोचिंग लेकर किया था। तो अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग नहीं लिया था तो आपने सीधे इस पर क्लिक कीजिएगा। इसमें आपको सेल्फ का ऑप्शन आएगा वो सेल्फ आप लिख दीजिएगा। सेल्फ स्टडी लिखने के बाद आप लोग को सिंपली सा यहाँ पे कैप्चा कोड दिखेगा जो कि आप लोग को यहाँ पर लिख देना है। जैसे ही कैप्चा कोड लिखिएगा उसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आप लोगों का आधार नंबर पूछा जाएगा कि आप लोगों का क्या आधार नंबर है यानी कि आपका पहचान नंबर पूछा जाएगा कि आप कौन सा पहचान पत्र देना चाहते हैं इसमें। तो आपका आधार नंबर है तो आधार नंबर दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो दे सकते हैं। आपके पास जो भी है वो आप दे सकते हैं प्रूफ के तौर पर। यहाँ आधार जो है सो ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर आपका लिखना पड़ेगा। आपका नाम लिखना पड़ेगा और सिंपली सा ये ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर से आपको आपका आधार नंबर और आपका नाम लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा कैप्चा कोड का उसको फिल करना होगा। मैं दिखा रहा हूँ जो कि नीचे में आप लोग को यहाँ पर दिखेगा कैप्चा कोड। जैसे ही कैप्चा कोड फिल कीजिएगा उसके बाद सबमिट कीजिएगा। जैसे ही कैप्चा कोड फिल करके सबमिट कीजिएगा आप लोगों के सामने अपार ID का ऑप्शन आएगा जो कि मैं दिखाया था ऐसा दिखेगा। अगर आपके पास आधार सॉरी अपार ID कार्ड है तो आप दीजिए। अगर नहीं है तो इस पर नो करके आप आगे बढ़ जाइए। अगर यस करते हैं तो आपको अपार ID में जितने भी सारे ऑप्शन दिखेगा आपको सारा कुछ फिल करना होगा। उसको फिल करने के बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आप लोगों के सामने परीक्षा सेंटर का चयन करने के लिए बोला जाएगा कि आप लोग अपना परीक्षा सेंटर कहाँ देना चाहते हैं वो चयन करने के लिए बोला जाएगा। जिसमें सबसे पहले आप लोगों को पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट का एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम का जो है सो नीट UG है वही आपको रहने देना है। फिर आपका माध्यम पूछ रहा है तो आपका इंग्लिश माध्यम देना है पेपर का या हिंदी देना है तो इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का 3 तो 1 2 और 3 ये आपको देना है एग्ज़ाम सेंटर का। ये जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर देना चाहते हैं जिस भी राज्य में आपको यहाँ पर देना होगा। ये सब आपको भरने के बाद आप लोगों को नीचे में आपको आना है कि आपके पिताजी क्या करते हैं नहीं करते हैं, माताजी क्या करती है। ये सारा कुछ फिल करने के बाद आप लोगों को नीचे में सिंपली सा एक कैप्चा कोड दिखेगा जो कि कैप्चा कोड को फिल करके आप लोगों को सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। यहाँ पे आप लोगों को फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो की बात करें तो आप लोगों का फ़ोटो का साइज़ जो है सो 200 कम से कम 10 से लेकर के 200 MB KB के बीच होना चाहिए। और उसके बाद सिग्नेचर की बात करें 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए सिग्नेचर। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जितने भी सारे थंब का इम्प्रेशन आप लोगों का 10 उंगली का यानी कि दोनों हाथ का उंगली का आपको थंब इम्प्रेशन भी आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद नीचे में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट 5 नंबर पर दिख रहा होगा। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ये सारा डिटेल ये डॉक्यूमेंट जितने भी सारे मांगा जा रहा है आपको यहाँ पे अपलोड करना ही होगा। और नीचे में 6 नंबर पे जो आपको दिख रहा होगा ये है आपको 10th का मार्कशीट भी अपलोड करना होगा। और जब भी आप अपलोड कर दीजिएगा तो आप लोग एक बार वेरीफाई हो जाएगा कि मेरा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ वो सही हुआ या नहीं। ये डॉक्यूमेंट आप लोग अपना चेक करने के लिए सिंपली सा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये ऑप्शन ब्लू कलर का जहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आप लोगों के सामने आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड किया होगा वो आप लोगों को दिखा देगा। इसके बाद ये सारा प्रोसेस आप लोगों को जितने भी सारे डॉक्यूमेंट आपको जिस भी KB MB में अगर मांगा जा रहा है उसको आपको अपलोड करने के बाद
सिंपली सा पेमेंट थी, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये आप लोगों का लास्ट प्रोसेस था। प्रोसेस के बाद फिर फाइनल सबमिट करना है, जहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करना होगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे आओगे तो आप लोग का ये सारा कुछ जो है सो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक पेमेंट जो है सो आपका पेमेंट पेंडिंग लिखाया हुआ है। तो पेमेंट के लिए सबसे पहले आपको पे ऑफ एग्जामिनेशन फी पर क्लिक करना है। अगर आपको कुछ गलत है तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपका सारा कुछ सही है तो पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, आप लोगों के सामने पेमेंट के बाद पेमेंट करने का ऑप्शन 3-4 ऑप्शन आएगा। जैसा कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, अगर आप एस बी आई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें आपको प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपका जो भी पेमेंट आप लोग को मांगा जाएगा आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद जो भी रिसीविंग आपको मिलेगा, उस रिसीविंग को अपने पास ज़रूर संभाल कर रखिएगा, ताकि आप लोगों को जब भी एडमिट कार्ड आया या कोई भी प्रोसेस हो तो उसमें निकालने में कोई भी परेशानी नहीं हो। यहाँ तक तो दोस्तों मैंने बता दिया कि आप लोग नीट 2025 का फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। सारा प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप फिल किया है। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो फॉर्म भरते समय। और भी कोई परेशानी होगा तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो ही बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।